वेलकम टू द लास्ट एपिसोड नंबर 5 ऑफ एक्सक्यूएल प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 7, 8, 9, 10 ये हमारी क्वेरीज, जिसमें से 7 और 10 थोड़े से लॉजिकल हैं, 8, 9 इजी है। हमने अभी तक 6 क्वेरीज सॉल्व की, तो उसमें हमने काफ़ी सारा टेक्निक डिस्कस कर लिया कि कैसे हम लोग को क्वेरीज को ब्रेक करके स्टडी करना है, फिर एक-एक चीज़ें अप्लाई करनी है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने क्वेरीज लिख ली है। आज जस्ट अंडरस्टैंडिंग में फोकस करेंगे कि कैसे लॉजिक बिल्ड किया गया, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? तो हमारा 7th क्वेरी क्या है कि हमको एक क्वेरी लिखनी है जिसमें कैलकुलेट करना है एवरेज सेल फॉर ईच मंथ, एवरेज सेल फॉर ईच मंथ, एंड उसमें से फाइंड करना है बेस्ट सेलिंग मंथ इन द ईच ईयर। मतलब हमको पहले क्या करना है कि हमको ईयर निकालना है, फिर मंथ निकालना है, फिर उसमें से एवरेज सेल्स निकालना है, ठीक है? वो निकालने के बाद हमको देखना है कि हर ईयर में बेस्ट मंथ कौन-सा है जिसमें सबसे ज़्यादा एवरेज सेल्स हुई है, ठीक है? तो हमारे डेटा में ना, अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे डेटा एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ। तो हमारे पास डेटा में ना पहले हमको यहाँ पे सेल्स डेटा, यहाँ पे ईयर कुछ नहीं है और ना कि मंथ अलग से है। तो पहले हमको ईयर और मंथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सेल्स में से तो हम लोग एवरेज सेल्स निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अब पहले यहाँ इस क्वेरी को देखना, क्या आप ये छोड़ दीजिए ऊपर का, इस क्वेरी को देखना। पहले क्या किया मैंने, ईयर को एक्सट्रैक्ट किया, तो ईयर लिख के सेल्स डेट में से ईयर निकल जाएगा। मंथ एक फंक्शन है, उसमें से भी आप मंथ को हाँ, उसमें से भी आप क्या कर सकते हो, मंथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसमें से फिर मैंने क्या किया, एवरेज सेल्स को राउंड ऑफ करके 2 तक राउंड ऑफ करके एवरेज फॉर द मंथ मैंने निकाल दिया। अब यहाँ ध्यान देना, ये ईयर तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, जब भी जो फंक्शन यहाँ पर है और आप उसका नाम यहाँ पे सेम लिख रहे हो ना, तो आपको ना बैक स्ट्रिक से उसको क्लोज करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे नॉर्मल डबल कोट्स काम नहीं करेंगे, फिर आप नाम अलग दे दो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बैक स्ट्रिक्स यूज़ किया है, ठीक है? नॉर्मल डबल कोट्स यूज़ या सिंगल कोट यूज़ नहीं किया, बैक स्ट्रिक्स यूज़ किया, ठीक है? ओके, अच्छा, ये होने के बाद आपने क्या किया, ये किया। उसके बाद ये मेन फंक्शन है, ये जो रैंक वाला है, ये मेन फंक्शन है। यहाँ पे भी रैंक सेम नाम था, इसलिए मैंने यहाँ पे बैक स्ट्रिक्स यूज़ किया है क्लोज करने के लिए। फिर आप नाम दूसरा दे सकते हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक तो ईज़ी था कि हमने क्या निकाला, ईयर निकाला, उसमें से मंथ निकाल लिया, तो 2 कॉलम बन जाएँगे, एक ईयर का बन जाएगा, एक मंथ का बन जाएगा और एक एवरेज सेल्स का बन जाएगा मंथ वाइज़। इट्स ओके। यहाँ पर क्या किया, हम उसको रैंक देंगे अब, ठीक है? अगर मैं आपको एक दिखाऊँ, अगर मैं बस इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है? और हुँ, 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 एवरेज सेल 2.5। हुँ, ओके, ये एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा है अभी। तो हाँ, तो अगर इस क्वेरी को हम लोग को स्टडी करें ना, तो यहाँ से क्या होता है कि हमारा एक कॉलम में ईयर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, उसका एवरेज सेल्स आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये इतनी सी क्वेरी में एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, 1 सेकंड हाँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ठीक है? और ये क्वेरी को हम लोग, अगर आप
उतनी सी जो सब क्वेरी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्वेरी के अंदर क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर बस आप उतनी सी क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करते क्या होगा, ईयर निकल के आ जाएगा, मंथ निकल के आ जाएगा, एवरेज सेल्स निकल के आ जाएगा और उसका रैंकिंग निकल के आ जाएगा बेस्ड ऑन मंथ एंड ईयर, बेस्ड ऑन सॉरी एवरेज मंथ, एवरेज सेल्स ऑफ मंथ एंड ईयर। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है ये रैंक फंक्शन, ठीक है? मैं इसको हटाता हूँ और ऊपर आते हैं हम। ये रैंक फंक्शन कैसे काम कर रहा है? पहले हम रैंक लिखेंगे, रैंक के बाद रैंक का बेसिस क्या होगा? ओवर। रैंक आएगा उसका, रैंक का बेसिस क्या होगा, किस बेस पे आपको रैंक करना है? ओवर। अब इसके अंदर ना हमको एक्चुअली रैंकिंग में 2 बेसिस पे करनी है, एक तो ईयर, उसके बाद उसमें जो हाईएस्ट सेल है, एवरेज सेल उसके बेसिस पे। तो ना ईयर्स को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा ना मंथ्स में, पार्टीशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग पार्टीशन का यूज़ करते हैं, पार्टीशन बाय ईयर सेल डेट। तो मैंने ये जो सेम यहाँ पे ऊपर था वहाँ पे लिखा है और उसमें हमको ऑर्डर बाय करना है एवरेज सेल से। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, 1-2 बार आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, 1-2 बार एक छोटे डेटा पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको ये रैंक फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ये विंडो फंक्शन है ऑफ एसक्यूएल का, ठीक है? तो रैंक में क्या है, रैंक पहले लगाएँगे, फिर ओवर बेसिस निकालेंगे, बेसिस पे पार्टीशन बाय ईयर करेंगे क्योंकि हमको ईयर के बेसिस पे चाहिए ना, तो बेसिस में पार्टीशन बाय ईयर, ईयर्स में भी मंथ है ना, तो ईयर्स बाय करेंगे और उसमें ऑर्डर बाय हमको जो सीक्वेंस चाहिए ऑर्डर बाय, जिसका सीक्वेंस क्या होगा, डिसेंडिंग होगा, मतलब बढ़ता रहेगा। तो ऑर्डर बाय सेल्स चाहिए, मैंने 2 किया यहाँ पे, राउंड ऑफ किया एक्चुअली उसको, जो ऊपर का है सेम यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लिखा और डिसेंडिंग में गया और इस पूरे को मैंने क्या नाम दे दिया, एलियास रैंक नाम दे दिया, ठीक है? अच्छा, फ्रॉम डिटेल टेबल, हाँ, अब क्या होता है कि अब मैंने यहाँ पे रैंक नाम दे दिया, तो अब मुझे रैंक 1 ही चाहिए ना, बेस्ट मतलब रैंक 1 चाहिए। लेकिन ये वेयर लगाने के लिए ना मैं यहाँ पे वेयर लगा नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि ये ऑलरेडी नया टेबल बनेगा, नया कॉलम बनेगा, नए कॉलम पे वेयर लगता नहीं है। ऑलरेडी एक टेबल में अगर वेयर होगा तो लगेगा। तो इसीलिए सब क्वेरी यूज़ करना पड़ा कि फिर मैंने क्या किया, मेन क्वेरी यहाँ से होती है, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर मैंने ये पूरा डाल दिया, टेबल की जगह पे डाल दिया और इसको हमेशा एक एलियास देना पड़ेगा एज़ T1 या फिर कोई भी एलियास देना पड़ेगा आपको, विदाउट एलियास से काम नहीं करेगा, ये एसक्यूएल का रूल है, ठीक है? आपने ये पूरा लिख दिया, जहाँ पे रैंक 1 हो, जैसे आप ये एग्ज़ीक्यूट करोगे तो जहाँ पर रैंक 1 आया था, वही वाले मंथ आएँगे। तो अगर मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो 2022 में 7वाँ महीना जहाँ पर इतनी टोटल सेल्स हुई थी उसका रैंक 1 था, इसलिए वो आ गया। ठीक है? थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेट क्वेरी थी, आई नो। इसको आप 1-2 बार ट्राई करेंगे लिख के, और ये जो रैंक वाला फंक्शन है, इसको अगर ध्यान से आप अप्लाई करेंगे तो ये क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, जो भी इसमें गलती होने के चांसेस थे वो मैंने आपको बता दिए, जैसे अलियास का नाम देना, रैंक में कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे बैकस्ट्रिक्स यूज़ करना है आपको, डबल कोट्स यूज़ नहीं करना है, सिंगल कोट यूज़ नहीं करना है वैसे, ठीक है? अच्छा, नंबर 8 की क्वेरी क्या है? ये ईज़ी क्वेरी है बहुत ज़्यादा। क्या करना है हमको, टॉप 5 कस्टमर्स देने हैं बेस्ड ऑन उनके टोटल सेल्स पे, ठीक है? ये ईज़ी है। कस्टमर के लिए हमारे पास कस्टमर आईडी है ओनली, तो कस्टमर आईडी के बेसिस पे निकालना है। तो हमको सेलेक्ट करना है कस्टमर आईडी, टोटल सेल्स सेलेक्ट करना है, मैंने उसको एज़ सेल्स नाम दे दिया, ठीक है? फ्रॉम सेल्स टेबल। अब ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी करेंगे ना, क्योंकि कस्टमर आईडी रिपीट हो सकती है, तो कस्टमर आईडी के बेस पे ग्रुप बाय किया और ऑर्डर बाय किया, मतलब डिसेंडिंग या असेंडिंग किया मैंने बेस्ड ऑन सेल्स, ठीक है? सम ऑफ सेल्स, और उसको टॉप 5 निकाला तो लिमिट टॉप 5 कर दिया, टॉप 5 के लिए लिमिट टॉप 5 कर दिया क्योंकि मैंने डिसेंडिंग कर दिया। अब इसको मैं एग्ज़ीक्यूट करूँ अगर, आप देख सकते हो कि ये मेरे टॉप 5 कस्टमर्स इनका सेल्स हाईएस्ट है, ठीक है? सिंपल, ये क्वेरी ईज़ी थी। क्वेरी नंबर 9, क्या करना है हमको? हमको करना है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स हू परचेज़ आइटम फ्रॉम ईच कैटेगरी, ठीक है? तो हमको यूनिक कस्टमर्स निकालने हैं। तो उसके लिए हमको डिस्टिंक्ट काउंट यूज़ करना पड़ेगा। नंबर्स निकाले, टोटल नंबर्स निकाले तो काउंट यूज़ करना पड़ेगा। तो काउंट में भी यूनिक निकालना है तो डिस्टिंक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है? डिस्टिंक्ट कस्टमर्स मतलब कस्टमर आईडी से, ठीक है? तो काउंट करना पड़ेगा डिस्टिंक्ट, जिसको मैंने नाम दे दिया यूनिक कस्टमर्स, और मुझे सेलेक्ट में से क्या चाहिए, एक तो काउंट, एक नया कॉलम बन जाए, और कैटेगरी मुझे चाहिए, तो ऑलरेडी है उसमें, ठीक है? फ्रॉम डिटेल टेबल और ग्रुप बाय कैटेगरी दूँगा, मतलब कैटेगरी में एक कस्टमर ने कितनी बार परचेज़ किया, यूनिक कस्टमर ने, वो आ जाएगा। तो अगर मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँ अगर, आप देख सकते हो कि ये मेरी यूनिक कस्टमर आईडीज़ है, ठीक है? यूनिक कस्टमर आईडी है जिसने ब्यूटी में खरीदा है, यूनिक कस्टमर आईडी जिसने क्लोथिंग में खरीदा है, यूनिक कस्टमर आईडी जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदा है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी आईडी रिपीट नहीं हुई है, ठीक है? अगर मैं ओनली काउंट लगाऊँगा तो वहाँ पे आईडी रिपीट हो जाएँगी, लेकिन डिस्टिंक्ट लगाने से यूनिक कस्टमर्स ही मुझे मिल रहे हैं, ठीक है? ओके, फाइनल क्वेरी क्या बोल रहे हैं कि क्वेरी हमको ऐसी बनानी है कि हमको क्रिएट करना है ईच शिफ्ट एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मतलब
हमको ना शिफ्ट का कोई हमारे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कॉलम नहीं है, हमारे पास टाइम का कॉलम है। अगर हम पूरा डेटा अगर यहाँ पे देखें तो डेटा कुछ इस तरह है, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, तो डेटा कुछ इस तरह है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई शिफ्ट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सेल टाइम है बस, ठीक है। और हमको क्या बोला है कि आप शिफ्ट बनाओ और उसमें हर शिफ्ट में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स गए वो निकालो, ठीक है। शिफ्ट कैसे बनानी है, मॉर्निंग शिफ्ट का नाम देना है हमको 12 के पहले, 12 से लेके 17 के बीच में हमको देना है, क्योंकि देखो ये नंबर्स ना 24 आवर्स के फॉर्मेट में है, तो 17 तक वो देना और 17 के बाद हमको देना है इवनिंग, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, तो हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको हमारा आर्स, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, पहले मैंने क्या किया, सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमको शिफ्ट बनानी है ना, तो 3 कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो उसमें मैं केस यूज़ करूँगा, केस क्लॉज़ यूज़ करूँगा, ठीक है। अब केस क्लॉज़ कैसे काम करता है, पहले सेलेक्ट लिया, सेलेक्ट में से मुझे नए कॉलम्स क्रिएट करने हैं ना, जो शिफ्ट के नाम के होंगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, केस, एक कॉलम के अंदर कंडीशन लगानी है तो ये होगा, ठीक है। और हमने देखा था ना कि कंडीशंस यूज़ करनी है तो आप वेयर यूज़ करते हो तो वेयर में एक ही कंडीशन लगती है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो आपको वेयर के साथ वेयर यूज़ नहीं हो पाएगा, तो आपको केस क्लॉज़ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या-क्या केस है? केस में मैंने केस लिखा और केस के अंदर मैंने लिखा व्हेन और देन, फिर व्हेन और बिटवीन, बिटवीन मतलब जो हमको सेकंड कंडीशन बिटवीन की है ना, तो बिटवीन, और लास्ट में एल्स, जो इसके अलावा नहीं रहेगा वो क्या रहेगा। तो मैंने लिखा व्हेन आर, आर एक्सट्रैक्ट किया मैंने, आर इज़ लेस देन 12, देन उसको क्या बोलना है, हम लोग को मॉर्निंग बोलना है। सिंपल इसको एलियास दे दिया, देन मॉर्निंग बोलना है। तो पहले वो क्या करेगा, ये क्वेरी क्या करेगी, पहले सेल्स में जाएगी, सेल्स टाइम में से एक्सट्रैक्ट करेगी आर्स को। आर्स अगर 12 से कम होगा तो उसके आगे एक कॉलम क्रिएट करेगी जिसका नाम क्या होगा, शिफ्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है ना एंड एज़ शिफ्ट, ठीक है, एंड के आगे लिखा है शिफ्ट। तो शिफ्ट एक कॉलम क्रिएट करेगी, वहाँ पर लिख देगी एज़ मॉर्निंग, ठीक है। सेम व्हेन आवर्स एक्सट्रैक्ट करोगे और वो अगर बिटवीन होगा 12 एंड, देखिए एंड यहाँ पे एंड 17 के, देन उसको हम लोग बोलेंगे आफ्टरनून, और एल्स इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो वो इवनिंग जाएगा। इसको एंड करते हैं और एंड करेंगे, इसको एज़ एलिया शिफ्ट नाम देना पड़ेगा, एक एक केस को एक आपको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये चाहिए, इसके बाद कॉमा भूलना मत, नहीं तो ये सिंटैक्स एरर आएगा, कॉमा, क्योंकि सेलेक्ट में 2 चीज़ें चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये नया कॉलम बन के आएगा। सेकंड हमको चाहिए काउंट एज़ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये तो चाहिए ना, काउंट एवरीथिंग फ्रॉम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये चाहिए हमको। अच्छा, ये मिला, फ्रॉम टेबल चाहिए। अच्छा, ग्रुप बाय करेंगे शिफ्ट, ठीक है, ग्रुप बाय करेंगे शिफ्ट। अगर आप यहीं तक क्वेरी रन करेंगे ना तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देखो इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, देखो ये ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आया है, और नंबर्स भी देखो, हाँ चलो ये ग्रुप बाय हुआ है ना, शिफ्ट के टोटल काउंट हो गए, लेकिन ये भी देखो ये तो हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग हो गए हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे चाहिए थे, मुझे पहले मॉर्निंग चाहिए, फिर आफ्टरनून चाहिए, फिर इवनिंग चाहिए, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी होना चाहिए। तो ऑर्डर बाय में अगर मैं बस शिफ्ट लगाऊँ, यहाँ से मैं शिफ्ट हटाता हूँ और बस मैं शिफ्ट में ऑर्डर बाय लगाऊँ, तो देखो क्या होता है, आफ्टरनून, इवनिंग, ऐसा ये भी कुछ नहीं हुआ, नंबर्स में लग गया है ऑर्डर, तो हिल गया, कुछ नहीं हुआ। मतलब ऑर्डर्स बाय अल्फाबेट पे लगता नहीं है, ऑर्डर्स बाय हमेशा असेंडिंग डिसेंडिंग पे लगता है। तो ऑर्डर बाय अल्फाबेट लगाने के लिए एक नया फंक्शन यूज़ होता है, इसको बोलते हैं फील्ड फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अच्छा, फील्ड में क्या होता है, फील्ड आपने लिखा ना, तो फील्ड के अंदर आप उस पहले कॉलम का नाम दोगे और उसमें आपको किस ऑर्डर में चाहिए, आप वो ऑर्डर लिख दोगे यहाँ पे, सिंपल। जैसे आप लिखोगे तो अब देखो मैजिक क्या होगा, जैसे अब मैं इसको रन करूँगा, देखो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जो यहाँ में ऑर्डर मैंने कॉलम का नाम देने के बाद जो मैंने ऑर्डर यहाँ पे स्पेसिफाई किया, उसी ऑर्डर में नंबर्स आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ने 10 जो क्वेरीज़ थी, वो उनको डिस्कस कर ली हैं। तो इन प्रोजेक्ट को आप करिए, मज़ा आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिलेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने कवर नहीं की हैं, ट्राई करेंगे कि हम आगे भी ऐसे पावर बीआई के, टैब्ल्यू के या फिर एक्सेल के ऐसे डेटा एनालिटिक्स के टूल्स पे हम प्रोजेक्ट कर पाएँ और उसको अपलोड कर पाएँ गिटहब पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको पसंद आए होंगे ये पाँचों वीडियोज़, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच।